रोहित हुए वनडे से बाहर, तो हार के बाद संन्यास लेते ही रोहित ने ले लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे में मिली करारी हार के बाद रोहित शर्मा ने अचानक संन्यास का ऐलान कर क्रिकेट जगत में मचाया भयंकर तहलका। जी हां दोस्तों, मुख्य कोच गौतम गंभीर देखते रह गए और सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए अपनी जगह 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को खिलाने पर एक बेहद ही बड़ा भावुक और विस्फोटक बयान दे डाला है। इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर मिली इस शर्मनाक शिकस्त के बाद बीसीसीआई ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए रोहित शर्मा को आगामी वर्ल्ड कप की टीम से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया है। आखिर मुख्य कोच गौतम गंभीर क्यों हुए आग बबूला? रोहित शर्मा ने अचानक संन्यास लेकर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए क्यों छोड़ दी अपनी जगह? देखिए भारतीय क्रिकेट में आए इस सबसे बड़े भूचाल की वो पूरी फाइनल इनसाइड स्टोरी जिसने पूरे खेल जगत की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर हुए इस दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को मिली करारी शिकस्त के बाद यह अब तक की सबसे विस्फोटक, सबसे विवादास्पद और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक टीम में बने रहने का फैसला खिलाड़ियों के फोरम और चयनकर्ताओं की संयुक्त रजामंदी से होता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर मचे भयंकर हड़कंप के बीच खुद हिटमैन रोहित शर्मा ने कोच गौतम गंभीर की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर अचानक अपने संन्यास का ऐलान कर दिया और अपनी जगह सीधे वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की वकालत कर दी है। दोस्तों, खबर है कि गौतम गंभीर इस करारी हार के बाद टीम के सीनियर खिलाड़ियों के लचर प्रदर्शन से बेहद नाराज थे और वे रोहित शर्मा के खराब शॉट सिलेक्शन पर बुरी तरह भड़के हुए थे। लेकिन रोहित शर्मा ने अड़ंगा लगा दिया और साफ कह दिया कि अब समय आ गया है कि वे युवाओं के लिए अपनी जगह छोड़ दें और वैभव सूर्यवंशी को टीम में स्थायी रूप से चुन लिया जाए। इस फैसले से हेड कोच गौतम गंभीर एक बार फिर नाराज हैं और ड्रेसिंग रूम में दोनों दिग्गजों के बीच तनाव इस समय अपने चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन रोहित शर्मा का कहना बिल्कुल साफ है, अगर इंग्लैंड को उन्हीं के घर में आगे चुनौती देनी है और भविष्य की टीम तैयार करनी है तो मैदान पर कोई अनचाहे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि सीधे वैभव जैसे युवाओं को खुलकर खेलने का मौका देना होगा। आज हम इस वीडियो में रोहित शर्मा के इस अचानक लिए गए संन्यास, गंभीर की नाराजगी की असली वजह और बीसीसीआई द्वारा उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने की महार रणनीति के तहत रोहित के इस भावुक बयान का पूरे विस्तार से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को मिली एक और करारी और दिल तोड़ने वाली हार के बाद भारतीय क्रिकेट काफिला अब एक भयंकर प्रशासनिक और रणनीतिक संकट में फंस चुका है। बाहर से देखने पर भले ही सब कुछ बहुत शांत दिख रहा हो, लेकिन टीम, होटल और ड्रेसिंग रूम के अंदर इस समय रोहित के संन्यास को लेकर एक भयंकर तूफान मचा हुआ है। सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक इस मुकाबले में जब पूरी भारतीय टीम 44 ओवरों में महज 233 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जहां श्रेयस अय्यर ने 66 रन और विराट कोहली ने 65 रन बनाए, वहीं रोहित शर्मा 26 रन बनाकर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने इस लक्ष्य को आसानी से चेज करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस करारी हार के तुरंत बाद कप्तानी और सीनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर तगड़ी भिड़ंत हुई। मुख्य कोच गौतम गंभीर चाहते थे कि टीम के बैटिंग ऑर्डर में कड़े अनुशासन के साथ बदलाव किए जाएं और सीनियर खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन रोहित शर्मा ने अपना कड़ा स्टैंड लेते हुए संन्यास का बम फोड़ दिया और कहा कि सीरीज और भविष्य की कमान अब युवाओं के हाथ में सौंप देनी चाहिए। रोहित ने अनौपचारिक रूप से यह साफ कर दिया कि वे अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हट रहे हैं और 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को उनकी जगह ओपनिंग में आजमाया जाए, जिसके अंदर रनों की एक भयंकर आग सुलग रही है। रोहित के इस बेहद कड़े और एक तरफा फैसले ने कोच साहब को पूरी तरह से साइडलाइन किनारे कर दिया है, जिससे गौतम गंभीर बेहद सख्त नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई ने इस ड्रामे के बीच रोहित शर्मा को सीधा संदेश देते हुए उन्हें आगामी 2027 के मिशन वर्ल्ड कप की कोर टीम से भी आधिकारिक तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों, कप्तान, कोच और बीसीसीआई के बीच पैदा हुए इस बड़े विवाद की जड़ असल में 3 अलग अलग क्रिकेटिंग विचारधाराओं में छिपी हुई है। पहला है कोच गौतम गंभीर का फ्यूचर प्लान। गंभीर चाहते थे कि विदेशी पिचों पर भविष्य की टीम इंडिया को तैयार करने के लिए एक सख्त रोटेशन पॉलिसी और अनुशासन अपनाया जाए। उनका मानना था कि सीनियर खिलाड़ियों को इतनी आसानी से भागने नहीं दिया जा सकता और वर्ल्ड कप की तैयारी कड़े मापदंडों पर होनी चाहिए। दूसरा है रोहित शर्मा का किलर इंस्टिंक्ट। दूसरी तरफ रोहित शर्मा का मानना है कि इस करारी हार के बाद अब युवाओं को मौका देने का बिल्कुल सही समय आ चुका है। वे किसी भी प्रकार का रणनीतिक रिस्क युवाओं को रोके रखकर नहीं उठाना चाहते। रोहित का सीधा मानना है कि एक 15 साल का बच्चा ही निडर होकर विदेशी पिचों पर भारत की किस्मत बदल सकता है, इसलिए मेरी जगह वैभव को मौका मिले। तीसरा सबसे बड़ा कारण है बीसीसीआई की कड़क नीति। बीसीसीआई को अच्छी तरह पता है कि अगर टीम को साल 2027 के मिशन वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार करना है तो जो खिलाड़ी संन्यास या मानसिक
थकान का हवाला दे रहा है उसे तुरंत सिस्टम से बाहर करना होगा। इसी वजह से बीसीसीआई ने रोहित को वर्ल्ड कप से बाहर कर वैभव सूर्यवंशी के लिए रास्ते पूरी तरह साफ कर दिए हैं, जिसने पूरी इंग्लिश टीम को भी हैरान करके रख दिया है। हार के बाद संन्यास लेने और वैभव सूर्यवंशी को अपनी जगह खिलाने की वकालत करने के बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर एक बेहद भावुक, कड़ा और विस्फोटक बयान दिया। रोहित ने साफ शब्दों में कहा, इस मैच में मिली हार हमारे लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन एक खिलाड़ी और सीनियर के तौर पर मेरा यह मानना है कि जब मेरा बल्ला उस तरह रन नहीं बना रहा तो मुझे किसी युवा खिलाड़ी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। मैंने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने और वैभव सूर्यवंशी को मेरी जगह प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला पूरी तरह से अपने जमीर पर लिया है। वैभव सिर्फ 15 साल का है, लेकिन उसके पास जो बेखौफ अंदाज और आक्रामक बल्लेबाजी का अनमोल टैलेंट है वह मैंने बहुत कम खिलाड़ियों में देखा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि कुछ लोग इशारा कोच गौतम गंभीर की तरफ यह मान रहे हैं कि वैभव अभी बहुत छोटा है और उसे इतनी जल्दी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आपको किसी हीरे को परखना है तो उसे सबसे कठिन परिस्थितियों में ही डालना होगा। रोहित ने गंभीर की रणनीति पर परोक्ष रूप से प्रहार करते हुए आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप दबाव से बच नहीं सकते। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा बल्लेबाज है जो पावर प्ले के 10 ओवरों का पूरा नक्शा बदल सकता है। मैं चाहता था कि वह बिना किसी डर के अपना स्वाभाविक खेल खेले। जब सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट टीम चुनते हैं तो युवाओं को पूरी तरह खोने का कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं उसे पूरी तरह बैक करूंगा, भले ही बीसीसीआई ने मुझे वर्ल्ड कप की रेस से बाहर कर दिया हो। हमें युवाओं को अभी से तैयार करना होगा और वैभव उस मिशन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। रोहित शर्मा के इस अचानक लिए गए फैसले के बाद अब भारतीय टीम की जो नई संभावित प्लेइंग 11 सामने आ रही है वह अनुभव और युवा आक्रामकता का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनने वाली है जो टीम इंडिया में एक नए युग की शुरुआत करेगी। आइए इस टीम के एक एक खिलाड़ी की भूमिका पर नजर डालते हैं। पहले स्थान पर अब रोहित शर्मा की जगह 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो कि अब भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी का टीम में आना ही रोहित शर्मा का सबसे बड़ा स्टैंड था। रोहित जानते हैं कि वैभव के पास पहली ही गेंद से आक्रामक खेलने का वो बेखौफ टैलेंट है। अगर वे पावर प्ले में टिक गए तो मैच का रुख बदल देंगे। दूसरे स्थान पर कप्तान शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरेंगे, जो चोट से वापसी कर टीम को फ्रंट से लीड करेंगे और भारतीय पारी को एक ठोस और आक्रामक शुरुआत दिलाएंगे। तीसरे स्थान पर आधुनिक क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज किंग विराट कोहली खेलेंगे। विराट कोहली की टीम में मौजूदगी से मध्यक्रम को जो मजबूती मिलती है उसका कोई तोड़ नहीं है। कोहली अपने पसंदीदा नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करेंगे और पारी को स्थिरता देंगे। चौथे स्थान पर अपनी कलात्मक बल्लेबाजी के लिए मशहूर श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरेंगे, जिन्होंने इस मैच में भी 66 रनों की एक जुझारू पारी खेली। पांचवें स्थान पर ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे, जिनका रोल बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाना और पारी को फिनिशिंग टच देना होगा। छठे स्थान पर वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आएंगे, जो विपरीत परिस्थितियों में रन गति को रुकने नहीं देते और अपनी किफायती गेंदबाजी से टीम को दोहरा संतुलन प्रदान करते हैं। सातवें स्थान पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल टीम का हिस्सा होंगे, जो न सिर्फ अपनी किफायती गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर लगाम लगाएंगे बल्कि निचले क्रम में आकर मैच फिनिश करने का काम करेंगे। आठवें स्थान पर शिवम दुबे का होना तय है, जो बड़े बड़े छक्के लगाने के साथ साथ तेज गेंदबाजी में भी टीम को एक कड़क विकल्प देते हैं। नौवें स्थान पर दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे, जिनकी शुरुआती स्विंग और डेथ ओवरों की घातक यॉर्कर हमेशा टीम की सबसे बड़ी ढाल साबित होती है। 10वें स्थान पर अपनी अतिरिक्त उछाल और गति के लिए मशहूर प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है, जो अपनी सटीक लेंथ से इंग्लिश बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेलने का काम बखूबी करेंगे। 11वें स्थान पर युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार इस गेंदबाजी आक्रमण को पूरा करेंगे, जिनकी रफ्तार और नेट प्रैक्टिस का शानदार फॉर्म टीम इंडिया को एक नया धारदार हथियार देता है। दोस्तों, हेड कोच गौतम गंभीर की असली नाराजगी असल में टीम चयन के अधिकारों और सीनियर खिलाड़ियों के इस तरह अचानक पीछे हटने की टाइमिंग को लेकर है। गंभीर को अंदर खाने ऐसा महसूस हो रहा है कि मुख्य कोच होने के बावजूद टीम के अंतिम फैसलों में रोहित शर्मा ने अपने संन्यास और वैभव की वकालत में अपनी वीटो पावर चला दी। सूत्रों के मुताबिक हार के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी गंभीर था, जहां गंभीर ने कड़े अनुशासन के तहत टीम चलाने की वकालत की थी, लेकिन रोहित शर्मा ने साफ शब्दों में वैभव सूर्यवंशी के नाम पर अपनी मोहर लगाते हुए संन्यास का रास्ता
चुन लिया। अब आगे की सीरीज के लिए भारतीय टीम ने एक बेहद ही मुकम्मल चक्रव्यूह तैयार किया है। इस रणनीति का पहला हिस्सा है तेज गेंदबाजी का आक्रमण प्रहार, जहां जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी विपक्षी टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने की कोशिश करेगी। दूसरा हिस्सा है आक्रामक क्रिकेट, जहां वैभव सूर्यवंशी को बिना किसी डर के पूरी आजादी के साथ अपना स्वाभाविक खेल खेलने की खुली छूट होगी। तीसरा हिस्सा है मिडिल ऑर्डर की मजबूती, जहां कोहली और अय्यर के बीच ओवरों में पारी को संभालेंगे। तो दोस्तों, दूसरे वनडे में मिली हार के ठीक बाद अब रोहित शर्मा ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बनाई और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर अपना पूरा भरोसा जताकर यह पूरी तरह साबित कर दिया कि वह सच्चे मायनों में खिलाड़ियों के कप्तान हैं। रोहित का अपनी जगह वैभव को खिलाने का यह कड़ा फैसला और बीसीसीआई द्वारा उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर किया जाना भारतीय क्रिकेट को किस मोड़ पर ले जाएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या रोहित शर्मा का वैभव सूर्यवंशी को अपनी जगह खिलाने का यह कड़ा स्टैंड सही साबित होगा या कोच गौतम गंभीर की चिंताएं सच में बदलेंगी? क्या टीम इंडिया अगले मुकाबले में वापसी कर पाएगी? अपनी कीमती, बेबाक और महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट बॉक्स में रोहित का संन्यास या वैभव की एंट्री लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको मैच की यह इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं अगली लाइव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। हमारे सभी कड़क क्रिकेट फैंस को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।